पहले मॉक टेस्ट के बारे में एक छोटी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट हमारा ज़रूरी क्यों है। बहुत बच्चे हैं ना, बहुत लाइट वे में ले लेते हैं। देखिए, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सीजल में 3 महीने बचे हुए हैं। अभी जो है जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है मेरे भाई, तो वो जो है यहाँ पर डेली के डेली मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना। और जिसकी सिलेबस अभी थोड़ी बहुत कंप्लीट है, तो वो मेरे भाई हर ऑल्टरनेट डेज पे या संडे सैटरडे पर मॉक दे देना। मॉक की सबसे अच्छी एक मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, मॉक सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा गुरु। ठीक है, आप लाख किसी किताब से पढ़ लो, लाख आप किसी टीचर से पढ़ लो, लाख आप वीडियो देख लो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीखते हो ना, वो मॉक टेस्ट से ही सीखते हो। ठीक है, मैंने मतलब एक तरीके से बात करूँ, प्री में मेरे पास इतना समय हो गया था, क्योंकि जब हमारा प्री का पेपर होने वाला था तो सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई थी और लगभग 6 से 8 महीने का पूरा समय मिला था। उस 6 से 8 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट तो हम करें तो करें क्या, तो हमने सिर्फ मॉक टेस्ट देना सीखा। कई बार तो ऐसे हो जाता है ना कि जिससे इंसान को नशा सा लग जाता है। देखते हो सिगरेट पीने वाले को एक पिएगा, फिर दूसरी चाहिए, दूसरी पिएगा, तीसरी चाहिए, चौथी पिएगा, इस तरीके से। तो मुझे नशा लगा यहाँ पर एक तरीके से मॉक टेस्ट का। एक मॉक दिया, मज़ा नहीं आ रहा, क्या और करे, खाली बैठे हैं, दूसरा दिया, तीसरा दिया। इस दौरान मतलब कई बार ऐसा हो जाता था, एक एक दिन में अपन 7-7, 8-8 मॉक टेस्ट दे दे रहे हैं। गलतियाँ ज़्यादा होती नहीं थी तो एनालिसिस ज़्यादा करना नहीं होता था। उसके मैंने फ़ायदे समझे। उसके फ़ायदे सबसे पहले मुझे ये लगा ना कि अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई किताब लगाते हैं, तो जब हम कोई किताब लगाते हैं तो बिना प्रेशर के किसी किताब को सॉल्व कर रहे होते हैं, और बिना प्रेशर के कर रहे होते हैं, और फिर जब हम एक्चुअल में पेपर देने जाते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। अब बहुत बड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर तो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यानी एक तरीके से आपको जैसे मर्जी आ रहा है आप सवाल बना रहे हो, और फिर वही टाइम अगर हम आपको दे दे रहे हैं कि इस टाइम के अंदर बनाओ, आपसे गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए वैसा प्रॉब्लम ना हो तो मॉक टेस्ट आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये आपके डर को मेरे भाई ख़त्म करेगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये डर के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ यहाँ पर कि ये आपकी एक्यूरेसी को हद से लेवल से इंक्रीज़ करेगा। तीसरी बात अगर हम आपको बात करें, तो ये आपके स्पीड को भी मेरे भाई बहुत तेज़ एक रफ्तार देने वाला है। और मॉक टेस्ट की जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो जो आपकी ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये भी सिली मिस्टेक्स आपके कम हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखना आप लोग कि ऑप्शन ए टिक करना था, सी टिक कर दिया, आंसर निकाला कुछ और था, टिक कुछ और में हो गया। तो ये सभी चीज़ों का जो है एक तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो जो भी बच्चे मेरे भाई, देखो मैं आप लोगों को आज से इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज से मैं डेली के क्लास में आप लोगों को 3 चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो, दूसरा मेरा गाइडेंस, और तीसरा मोटिवेशन। ताकि मैं जो है ना, जो मैंने एक अपना परिवार बनाया इस रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, इस परिवार का मेरा एक सिलेक्शन हो। ये बच्चे जो हैं, जिनको जिस तरीके की जो मेरी ज़रूरत पड़े, जहाँ पर पड़े, एज अ टीचर भी मैं आपके साथ हूँ, एज अ मेंटोर भी मैं आपके साथ हूँ जो आपको गाइडेंस देगा, और एज अ बड़े भाई मोटिवेशन के तौर पर भी मैं आपके साथ हूँ। किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने देंगे। हौसला आपके अंदर है तो मेरे भाई मंजिल तक आपको पहुँचा के रहेंगे, इतना समझ लीजिए। तो मेहनत करते रहिए अच्छे तरीके से। और मॉक टेस्ट जो है, फिलहाल मैं आज के सेशन में मेरी तरफ से जो गाइडेंस रहेगा वो ये रहेगा कि अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है तो वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे टाइमर लगा के। और अगर किसी के पास मेरी मेंस वाली बुक है, जो मैंने बुक निकाली है CHSL या सीजीएल मेंस वाली जो बुक है, उसको अगर दे सकते हो टाइमर लगा के मैथ्स के लिए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उस पूरी किताब को ख़त्म कर दो। प्री में 50 में 50, मेंस में 90 में 90, फिक्स है मेरे भाई।